घुसपैठ आरएसएस के मुद्दे पर अमित शाह ने की राहुल तेजस्वी की बोलती बंद। अमित शाह बोले, भारत धर्मशाला नहीं, घुसपैठियों को वापस जाना ही होगा। अमित शाह ने आरएसएस के मुद्दे पर भी खड़गे को खूब सुनाया, कहा जनता देगी जवाब। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आपको बता दें कि एक चैनल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की और इसी दौरान उन्होंने इस कार्यक्रम में घुसपैठ, नक्सल और साथ ही साथ एसआईआर और विपक्ष के इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया, जंगल राज, तमाम मुद्दों पर जो है विस्तृत जानकारी दी और विपक्ष को जमकर लताड़ लगाए। इस दौरान उन्होंने साफ शब्दों में घुसपैठ के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, घुसपैठियों को बाहर जाना ही होगा, चुन चुन के घुसपैठियों को निकालेंगे। तो आपको बता दें कि एनडीटीवी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे पर स्पष्ट और सख्त रूप अपनाया। जब उनसे पूछा गया कि बिहार में एसआईआर के आंकड़ों के मुताबिक बड़े पैमाने पर घुसपैठ की पुष्टि नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का सवाल है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि हाल ही में 65 लाख मतदाता सूची से हटाए गए, जिनमें वे लोग शामिल हैं जो या तो मृत हो चुके हैं या दूसरे राज्यों में चले गए हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 35 लाख ऐसे लोग भी हैं जो बिहार में ही रह रहे हैं, उनका नाम सूची से हटा दिया गया और उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। शाह ने सवाल उठाया कि क्या ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। हमारे लिए घुसपैठिया कोई चुनावी मुद्दा नहीं, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। बिहार की वोटर लिस्ट में घुसपैठियों का नाम रहना चाहिए या नहीं, इस पर दो दलों की राय है कि उनका नाम रहना चाहिए, लेकिन हमारी सोच साफ है कि देश भर से ऐसे लोगों को चुन चुन कर निकाला चाहिए। यही काम एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग कर रही है। अमित शाह ने इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, चाहे लालू जी की पार्टी हो या कांग्रेस, ये एसआईआर का विरोध इसीलिए कर रही है क्योंकि इन्होंने घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बना लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीति है, पहले पहचान करो, फिर वोटर लिस्ट से नाम हटाओ और अंत में डिपोर्ट करो। उन्होंने कहा कि जंगल राज चेहरे और वेश बदलकर आज भी आ रहे हैं, रोक सके तो रोक लेना, गलती से अगर ऐसा हो गया तो फिर जंगल राज वापस आ जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से घुसपैठ का मुद्दा जो है उन्होंने उठाया, साफ शब्दों में जो है घुसपैठ के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, जो लोग भी घुसपैठिए यहाँ आए हुए हैं उन्हें उस घुसपैठियों को बाहर हम करके ही रहेंगे और इस पर जो है किसी भी तरीके की कोई भी मरम्मत जो है नहीं की जाएगी। घुसपैठियों को यहाँ से निकाल के ही जो है दम लेंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि घुसपैठ का मुद्दा जो है वो हर बार बिहार के चुनाव में उठाते रहे हैं। कल की रैली में भी इसी तरीके से डिजिटल तौर पर भी उन्होंने जनता को संबोधित किया और ऐसे भी जब भी वो रैलियों में जा रही हैं तो घुसपैठ के मुद्दे को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के बड़े नेता, आप जो कह सकते हैं कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो विपक्ष पर, राहुल गांधी पर, तेजस्वी पर, लालू प्रसाद पर हमलावर नजर आ रहे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कहा था घुसपैठ के मुद्दे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह। कुछ दिन पूर्व कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बिहार में आए थे और उन्होंने एक यात्रा निकाली। वो यात्रा थी घुसपैठिया बचाओ यात्रा। उजियारपुर की जनता को मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार की मतदाता सूची में क्या घुसपैठिए होने चाहिए? बिहार में घुसपैठियों को सुरक्षित रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, एनडीए का स्पष्ट मत है कि बिहार की मतदाता सूची से चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालना चाहिए। एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग ने ये काम किया है, हम इसका स्वागत कर रहे हैं और अब पूरे देश भर में एसआईआर होने जा रहा है। ये पूरे दल, चाहे कांग्रेस हो, ममता हो, लालू जी हो, बसपा हो, सपा हो, सभी दल एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। मगर मैं आज उजियारपुर की भूमि पर से राहुल गांधी को बताना चाहता हूं, जितनी भी यात्राएं आपको निकालनी है वो निकाल लीजिए। बिहार की धरती पर से, देश की धरती पर से चुन चुन कर एक एक घुसपैठियों को हम देश के बाहर निकालेंगे। मतदाता सूची से भी उनको कमी करने का काम
हटाने का काम हम करेंगे। तो जैसे कि आपने घुसपैठ के मुद्दे पर उनका बयान सुना, साथ ही साथ जंगल राज शब्द का इस्तेमाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के कई नेताओं द्वारा बार बार किया जा रहा है। और इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि अगर गलती से बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार आई तो फिर से जंगल राज आएगा। 17 महीने में नीतीश ही सीएम थे, लालू और तेजस्वी का पता है क्या है, एक ही घर में रहते हैं और ऐसे में इस पर जो है लगाम लगनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जरा सुनिए जंगल राज को लेकर क्या कुछ कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। भाइयों बहनों, लखीसराय का एक एक वोट, लखीसराय का एक एक वोट जंगल राज की मुक्ति, नक्सलवाद की समाप्ति और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ अभियान के लिए कमल के फूल और तीर के निशान पर देना है। मुझे बताइए भाइयों बहनों, आप लोग देंगे या नहीं देंगे? भाइयों बहनों, मैं आपको बताने आया हूं, 2005 के पहले पूरा बिहार जंगल राज की चटपेट में था। सारे उद्योग बंद, व्यापार बंद, धंधे बंद, ट्रेडिंग बंद, एक ही धंधा चल रहा था, अपहरण और फिरौती। जघन्य हत्याकांड होते थे, नरसंहार होते थे, खून, अपहरण, फिरौती चरम सीमा पर था। और किसके राज में था? लालू रबड़ी के राज में था या नहीं था? भाई बताओ तो जरा, जोर से माताएं बहनें भी बताए, था या नहीं था? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने नीतीश बाबू के हाथ में बिहार का शासन दिया, नीतीश बाबू ने जंगल राज को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। और बिहार के अंदर नए विकास की शुरुआत हुई। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, एक और बार एनडीए की सरकार बनाइए। ये जो नींव मोदी जी और नीतीश जी ने डाली है, वो नींव पर एक बड़ी इमारत खड़ी करने का काम हमारी सरकार करेगी। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ आरएसएस के मुद्दे पर भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि जो लोग इस पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं उनको मालूम नहीं है कि चुनाव चल रहा है, जनता इसका जवाब इसी मतदान में दे देगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने आरएसएस पर बैन लगाने की बात कही। शाह ने साफ किया कि बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है और जनता इसी चुनाव में इसका जवाब दे देगी। गृह मंत्री ने कहा कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है और इसकी स्थापना को 100 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने एनडीटीवी के कार्यक्रम में ये कहा कि किस तरीके से आरएसएस पर बैन लगाने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि खड़गे कोई वजह नहीं बताई। उन्होंने कहा कि आरएसएस ऐसी संस्था है जिसने हम लोगों जैसे करोड़ों युवाओं को देश बनाने के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया, देशभक्ति के संस्कार दिए हैं और हमें यह भी देखना चाहिए कि आरएसएस से निकले हुए 2 लोग इस देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं, दोनों सबसे अच्छे प्रधानमंत्री रहे। आरएसएस का योगदान जो है वो देश के विकास, समाज को सही दिशा दिखाने में बहुत बड़ा है। खड़गे जी की मंशा मैं समझ रहा हूं। उन्होंने कहा कि आरएसएस की स्थापना को 100 साल हो गए हैं और बहुत बड़ा योगदान संघ का इन 100 सालों में रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। संघ के पास हजारों लोग हैं जिनके पास ना तो अपना घर है, ना ही अपना बैंक अकाउंट और ना ही परिवार है। केवल और केवल भारत माता की सेवा करने के लक्ष्य के साथ निकले हैं। जो लोग इन पर बैन लगाने की बात करते हैं उनको मालूम नहीं है कि चुनाव चल रहा है, जनता इसका जवाब इसी मतदान में देगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके साथ ही आपको बता दें कि नक्सलवाद के मुद्दे को लेकर कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश से पूरी तरह से नक्सलवाद खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा एक समय था जब नक्सलवाद की थ्योरी देने वाले देश के 130 से ज्यादा जिलों में फैले थे, वो आज सिर्फ 11 जिलों में बचे हैं। उन्होंने भी विशेष रूप से नक्सलवाद प्रभावित 3 ही जिले बचे हुए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि हमारे अभियान के बाद से ढेर सारे नक्सली मारे गए या उन्होंने सरेंडर किया। अब इस हिंसक आंदोलन की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। उन्होंने बताया कि नक्सली सरेंडर करने के बाद 6 महीने तक हमारे साथ रहते हैं। रिहैब सेंटर बनाए गए हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था है, उनके रखने की हमने योजनाएं बनाई है जिन पर कम भरोसा किया जाता है, उन पर नजर रखी हुई है। अगर बाद में
कोई कुछ करेगा तो पुलिस उसको मजबूत जवाब देगी। अमित शाह ने कहा कि 31 मार्च के बाद देश में नक्सलवाद नहीं रहेगा और हिड़वा के हथियार नहीं डाला तो हमारा अभियान आगे भी चालू रहेगा। यानी थी साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी, तमाम मुद्दों पर विपक्ष को घेरा और जमकर जो है लताड़ लगाए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। गृह मंत्री अमित शाह का अपने बयान भी सुन लिया और इस पूरे मुद्दे पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।